Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are good. Today we are going to end our lecture chapter number 1 chemistry with numericals and the long questions. Basically जो भी हमने चैप्टर कंप्लीट किया है उसमें मैंने आपको ब्रीफली हर चीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की, हर चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया, एग्जांपल्स के बारे में बताया और फॉर्मूलाज के बारे में बताया एंड आई डिस्कस अ लॉट एंड अ लॉट. तो हर चीज़ का जो हमारे पास एक एंड रिज़ल्ट आता था, मैं हमेशा आपको एंड रिज़ल्ट में कहती थी कि आपको ये सब चीज़ें अभी याद करनी होंगी क्योंकि ये फर्दर आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी. वो न्यूमेरिकल्स क्या है जो आज हम करने लगे. न्यूमेरिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, उसमें हम लोग को एक स्टेटमेंट दी जाती है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि हमारे पास क्या डाटा है, हमने क्या फाइंड करना है और फिर हम उनमें फॉर्मूलाज पुट करते हैं जो कि हमने होल चैप्टर में याद किए हैं. ठीक है. और जो यूनिट्स मैं आपको कहती थी कि आप याद कर लें, जो फॉर्मूलाज कहा था आप लोगों को, जो सिंबल्स कहे थे, वो अब सब का यूजेज इन न्यूमेरिकल्स में होगा. इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल यू हैव टू सोल्व बाय योर ओन. आपको एक दफ़ा जो मैं पढ़ा दूँगी उसके बाद आपको हर न्यूमेरिकल को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है. बेसिकली ऐसा होता है कि आप जो है वो न्यूमेरिकल को सिर्फ मेमोराइज़ कर लेते हैं कि अच्छा इसमें ये होगा, बट जब आप प्रैक्टिकली उसको लिखने लगते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं और उसकी वजह से आपके मार्क्स कट होते हैं. ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ आंसर निकाल दिया तो उसके आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. स्टेप बाय स्टेप जितने स्टेप्स होते हैं उतने ही मार्क्स होते हैं. गिवन डाटा आपने लिखना है प्रॉपर सही तरह करके, उसका 1 मार्क होगा, फाइंड करने का 1 मार्क होगा, फिर सॉल्व करने का 1 मार्क होगा और आंसर के तो 2 मार्क्स होते हैं. ठीक है. तो ये होल न्यूमेरिकल के मार्क्स इस तरह से डिवाइड होते हैं कि 5 मार्क्स का आपको न्यूमेरिकल आया तो आपने कैसे सॉल्व करना है. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Sulfuric acid is a king of chemicals. If you need 5 moles of sulfuric acid for a reaction, how many grams it will take? You wait. अब हमने बताना है सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में. अब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उसने क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा है. गिवन डाटा को डिस्कस करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 विच इज़ इक्वल्स टू द 5 मोल्स. उसने क्या कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है H2SO4 के वो 5 हैं टोटल. ठीक है. मोलर मैस ऑफ, आपने मोलर मैस हर क्वेश्चन में मोलर मैस गिवन हो या ना हो आपने उसका मोलर मैस निकालना है. जो गिवन हमारे पास एलिमेंट होगा, कंपाउंड होगा, फॉर्मूला होगा, आपने उसका मोलर मैस निकालना है. मोलर मैस कैसे निकलता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लिख लेना है और H2 है तो आपने उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. +1 सल्फ्यूरिक एसिड है यानी कि सल्फर है हमारे पास. हाइड्रोजन सल्फेट है बेसिकली ना, सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है यहाँ पे. तो S जो है वो सल्फर है हमारे पास, उसका एटॉमिक नंबर 32 होता है. 32 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 से. 1 का मतलब है कि यहाँ पे 1 एटम है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है. और ऑक्सीजन के हमारे पास 4 एटम्स है. 4 लिख के हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन से जो है 16. हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 98 ग्राम पर मोल आ गया. यहाँ पे बहुत सारे मोलर मैसेज यूज़ होंगे तो आपने जो है वो आप जब बार बार न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे 3 to 4 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है वो ऑटोमेटिकली उनके मोलर मैसेज याद हो जाएंगे. आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन एंड समटाइम्स इफ़ यू सॉल्व द मोलर मैथ्स और अगर आपका गलत भी आ रहा है तो आपको वैसे मेमोराइज होगा कि अच्छा 98 था और मेरा 97 आ रहा है तो क्यों आ रहा है, फिर आप उसको अगेन चेक कर सकते हो. ठीक है. अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है? मैस फाइंड करना है, मैस ऑफ H2SO4. अब मैस फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्योंकि आपने देख लेना है न्यूमेरिकल से आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास गिवन चीज़ क्या है. मोल है, मोलर मैस है, पर हमने फाइंड करना है मैस. तो इसमें आपको पता चल रहा है कि हम लोगों को ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें ये तीनों चीज़ें आती हूँ. हम लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जो था मैस ओवर मोलर मैस. हमने मैस निकालना है तो हम मैस इन ग्राम्स को बाहर ले आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस के साथ, क्योंकि हमारे पास मैस गिवन नहीं है लेकिन बाकी दोनों चीज़ें गिवन है. तो हम उन दोनों चीज़ों को 5 नंबर ऑफ मोल्स 5 थे एंड मोलर मैस 98 है तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 490 ग्राम. ठीक है. इसका ये मतलब है कि 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल हैव मास ऑफ 490 ग्राम. उन्होंने हमसे ये पूछा था कि हमारे पास 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसमें हमारे पास कितने ग्राम्स होंगे. ठीक है. तो हमने बता दिया कि 490 ग्राम्स होंगे. ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया. जब भी आपके पास आंसर आएगा आपने उसको एक बॉक्स की शेप में उसको हाईलाइट करना है आंसर को. हमेशा यू हैव टू हाईलाइट द आंसर. अगर आपका हाईलाइटेड आंसर नहीं है तो मे बी जो एग्जामिनर है जो चेक करने वाला है उसको वो नज़र ना आए और आपके मार्क्स कट हो सकते हैं. ठीक है.
Question number 2. Calcium carbonate is insoluble in water. If you have 40 gram of it, how Ca2 plus यानी कि calcium and carbonate ions are present in it. Calcium carbonate उसने बताया कि insoluble है water के अंदर. हमने बेसिकली ये जो लाइंस लिखी होती हैं आप इसको सिर्फ रीड आउट करो. जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास क्या है कि 40 ग्राम जो है हमारे पास मास दे दिया उसने कैल्शियम कार्बोनेट का. उसने क्या कहा है कि अब हमने आइंस बेसिकली जो है हमने इनके आइंस फाइंड आउट करने हैं कैल्शियम के और कार्बोनेट के. हम सबसे पहले गिवन डाटा में लिख लेंगे. हमारे पास मास था, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है 40 ग्राम. हर क्वेश्चन में आपने मोलर मास निकालना है गिवन कंपाउंड का, गिवन एलिमेंट का. तो यहाँ पे CaCO3 है, हमने इसका मोलर मास निकाल लिया. कैल्शियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 40 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, क्योंकि 1 यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स है. प्लस 12 कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है, मल्टीप्लाई कर दिया 1 से. ठीक है, क्योंकि जहाँ पे कोई एटम नहीं होता वहाँ पे 1 होता है. ठीक है, मैं बार बार आपको जो है वो रिपीट करती रहूँगी ताकि आपको पता चलता जाए, आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाएगी. ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 16 होता है. ठीक है, 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 के साथ. जब हम इसको होल सम करेंगे इक्वेशन को तो हमारे पास 100 ग्राम पर मोल आ जाएगा. ये हमारे पास होगा मोलर मास ऑफ CaCO3. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास. अब गिवन डाटा में हमारे पास मास भी आ गया, मोलर मास भी आ गया. व्हाट वी हैव टू फाइंड, हम लिखेंगे टू फाइंड. हमने फाइंड क्या करना है इसमें से, नंबर ऑफ कैल्शियम आइंस एंड नंबर ऑफ कार्बोनेट आइंस. जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमें आइंस फाइंड आउट करने. तो जब हमने कोई चीज़ फाइंड आउट करनी होती है हम उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस. सोल्यूशन जब हम निकालेंगे इसका तो सोल्यूशन कैसे आएगा, आपने देख लेना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है. हमारे पास मास भी गिवन है, मोलर मास भी गिवन है. तो हम लोग मास और मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला से. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास. मास जो कैल्शियम कार्बोनेट का था वो था 40 ग्राम और मोलर मास हमारे पास कितना आया था 100 ग्राम पर मोल. आप जो है इक्वेशन सॉल्व करते हुए भी इनके साथ यूनिट्स लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है. लेकिन अगर आपने यूनिट्स नहीं भी लगाए सॉल्व करते हुए इक्वेशंस के अंदर पुट करते हुए तो भी इट्स ओके. लेकिन जब आप इक्वेशन को सॉल्व करके एक आंसर आ जाएगा तो उसके साथ हमेशा एक यूनिट ज़रूर लगाएं, क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर रहे हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करके जो आंसर आएगा आप उसके साथ MOL ज़रूर लिखें, क्योंकि वो उसका यूनिट होगा. जितना परफेक्ट आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं उतना ज़्यादा परफेक्टली सॉल्व करें. और ये कभी भी आपको मेमोराइज करने से नहीं आएगा. आपको हमेशा न्यूमेरिकल को वन न्यूमेरिकल का एटलीस्ट 3 टाइम्स जो है उसकी प्रैक्टिस करें और एक एक चीज़ को पुट करके देखें, तब आपको जो है वो याद हो जाएगा. ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन. नेक्स्ट इज बैलेंस्ड इक्वेशन. CaCO3 विच इज़ कन्वर्ट इनटू Ca2 प्लस कैल्शियम प्लस कार्बोनेट. हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन हमने बनानी. तो इक्वेशन ऐसे बनेगी, क्योंकि उन्होंने हमें जो क्वेश्चन में हमें उन्होंने इक्वेशन का आंसर दे दिया Ca2 प्लस एंड CO3 2 नेगेटिव. ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं केटाइंस और एनाइंस की. ठीक है, Ca2 पॉजिटिव है, मतलब कि ये केटाइन बन गया है. ठीक है, ये केटायनिक मॉलिक्यूलर आइन है. और CO2 के साथ हमारे पास नेगेटिव है तो ये एनियोनिक मॉलिक्यूलर आइन है. अब हम वापस आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे. तो न्यूमेरिकल्स में हमने फाइंड क्या करना है, आइंस. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 हमने निकाल लिए थे, वो थे 0.4 मोल. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम इन 1 मोल ऑफ CaCO3. हम इनको आइंस को जो है सबसे पहले एक आइन को निकालेंगे, एक ही आइंस को निकालेंगे तो हमारे पास जो कार्बोनेट के आइंस हैं वो खुद ब खुद आ जाएंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम इन 1 मोल ऑफ CaCO3. हम क्या करेंगे, हमें पता है एवोगैड्रोस नंबर आइंस निकालने के लिए वी हैव टू यूज द एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23. नंबर ऑफ मोल्स हमेशा इक्वल होते हैं एवोगैड्रोस नंबर के, क्या हमने एवोगैड्रोस नंबर में पढ़ा. तो यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं कैल्शियम के हमारे पास इन 1 मोल ऑफ CaCO3 वो इज इक्वल्स टू किसके हैं, एवोगैड्रोस नंबर के. अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे. नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na. नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास थे 0.4 और हमारे पास हमने एवोगैड्रोस नंबर पुट कर देना है. हमारे पास क्या आ जाएगा 2.408 इंटू 10⁻23 आइंस. ठीक है, हमारे पास यानी कि कैल्शियम के आइंस आ गए हैं. ठीक है, वी नो डैट नंबर ऑफ कैल्शियम आइंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बोनेट आइंस. हम हमेशा बात करते हैं एवोगैड्रोस नंबर में भी हमने बार बार इस बात को रिपीट किया था.
नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस के लिए जैसे हमने पहले एवोगैड्रोस नंबर में भी बात की थी, एवोगैड्रोस नंबर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह कैल्शियम आयंस जो है वो इज इक्वल्स टू होंगे कार्बोनेट आयंस के। तो जो हमारे पास कैल्शियम आयंस का आंसर आया था वही हमारे पास कार्बोनेट आयंस का आंसर है, यानी कि 2.408 × 10⁻23 आयंस। जितने हमारे पास कैल्शियम आयंस है उतने ही कार्बोनेट आयंस हैं, ठीक है। एंड यू मस्ट हैव टू राइट द आंसर इन द हाईलाइटेड फॉर्म, तभी आपको जो है वो उससे मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज आई एम टेलिंग यू, आपका अगर आंसर कंसीडर नहीं हुआ तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमने 2 न्यूमेरिकल्स किए हैं, ठीक है। आपने गिवन डाटा ज़रूर लिखना है सबसे पहले, फिर आपने टू फाइंड लिखना है, एंड देन यू हैव टू राइट द सोल्यूशन। ओके, नाउ कम टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दैट इफ़ यू हैव 6.02 × 10⁻23 आयंस ऑफ एलुमिनियम, आपके पास एलुमिनियम के टोटल आयंस जो हैं वो इतने हैं, ठीक है। हाउ मेनी सल्फेट आयंस विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर Al2SO4 3। यहाँ पे हम लोगों को आयंस दे दिया एलुमिनियम के, हमने जो है एलुमिनियम सल्फेट में जो आयंस हैं वो देखना है कि सल्फेट आयंस उसमें किस तरह से प्रिपेयर हुए हैं, ठीक है। हमारे पास गिवन डाटा क्या है, नंबर ऑफ आयंस ऑफ एलुमिनियम 3+, उसमें हम लोगों ने उसके आयंस लिख लेने हैं कि उसमें इतने आयंस हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सल्फेट आयंस जो है ना हम लोगों ने बेसिकली उसमें फाइंड आउट करने हैं। एलुमिनियम, अगर हम लोगों ने एलुमिनियम लिया और 3 हमारे पास सल्फेट आयंस थे, ठीक है। ये हमें कैसे पता चला, हम लोगों ने इसके फॉर्मूले में देखा कि SO4 के बाद आप ब्रैकेट्स के बाद 3 देख रहे हैं, 3 का मतलब है कि उसके अंदर 3 आइटम्स हैं। तो अगर हम उसको ब्रैकेट फॉर्म में लिख लें या तो हम उस 3 को स्टार्टिंग में ले आएँ उस फॉर्मूला के, तो वो भी उसका मतलब वही होता है, ठीक है। और जिस तरह 3 हमारे पास लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में, इसका ये मतलब है कि ये जो 3 है हमारे पास ये नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। इस तरह लिख लें आप, या इसको सम अप करके लिख लें, या ब्रैकेट्स में लिख लें, इसका एक ही मतलब होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस रिक्वायर्ड फॉर 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयंस विच इज इक्वल्स टू 3। उसने हमें क्या बताया कि हम लोगों ने 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयंस जो हैं हमने उनको लिया है, हमने वो बेसिकली इक्वल किसके होते हैं, ब्रैकेट 3, यानी कि 3 नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस इन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, हमने जहाँ 2 मोल्स की बात कर ली वहाँ 3 थे, लेकिन अब हमने 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम की बात की, उसमें क्या होगा 3/2 हो जाएगा, 3/2, क्योंकि एल्यूमिनियम के हमारे पास 2 थे और सल्फेट के हमारे पास कितने हैं 3, तो 3/2 को आप डिवाइड करेंगे तो 1.5 मोल्स आ जाएंगे। इसमें क्या होगा, हम लोगों ने अब फाइंड क्या करने, नंबर ऑफ सल्फेट आयंस। बेसिकली आयंस को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास हमेशा 2 चीज़ें होनी चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स और एक एवोगैड्रोस नंबर। तो हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर तो है, लेकिन हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, तो वो हमने नंबर ऑफ मोल्स उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन में से निकाल लिए, ठीक है। 3 हमारे पास सल्फेट के थे और डिवाइड कर दिया हमने 2 के साथ, तो हमारे पास 1.5 मोल आ गए। नंबर ऑफ मोल्स में हम लोग 1.5 की वैल्यू पुट कर देंगे इंटू 6.02 × 10⁻23, इस दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.03 × 10⁻23 आयंस। तो हम लोगों ने जब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आया तो ये हमारे पास एक सल्फेट आयंस के आयंस का आंसर आ गया, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है, गिवन डाटा you have to write the given data, then you have to go what you have to find and then you have to go to the solution, ठीक है। जैसे मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए, you can go to my notes and check everything out। आप बिल्कुल इसी तरह भी लिख सकते हैं, अगर आपको किसी और वे में लिखना है you can write in another way too, लेकिन आपका आंसर ठीक होना चाहिए, आपके जो गिवन प्रोवाइड्स यानी कि एक आपका मेथड है वो ठीक होना चाहिए, बाकी ऑब्वियसली फिर आपको मार्क्स तो मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन के, आई गेस इट्स 3 और 4, ओके इट्स 3, ठीक है। इन 3 पार्ट्स में हम लोगों ने क्या करना है, उन्होंने हमें गिवन कंपाउंड्स दिए हुए, हम लोगों ने उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। बेसिकली सबसे पहले डाटा, गिवन डाटा क्या है, गिवन मास ऑफ H2CO3, हमारा पहला क्वेश्चन है 16 ग्राम ऑफ H2CO3। हमने क्या करना है, डाटा गिवन डाटा लिखना है, फिर हमने गिवन मास ऑफ H2CO3 लिखना है, कितना है 16 ग्राम। फिर हमने लिखना है मोलर मास ऑफ H2CO3। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपने मोलर मास निकाल लेना है। मोलर मास आपको पता है 2 × 1 + 1 × 12 + 3 × 16 करेंगे तो 62 ग्राम पर मोल आ जाएगा। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3,
उसमें आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 हमने निकालने हैं। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। गिवन मास किसका, गिवन मास ऑफ H2CO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2CO3। गिवन मास में आपने 16 लिखना है क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में 16 ग्राम गिवन है, डिवाइडेड बाय मोलर मास जो 62 आया था, एंड मल्टीप्लाई विद 6.02 इंटू 10⁻23। तो हमारे पास इसको पहले 16 को आप डिमास रूल से भी कर सकते हैं, 16 को 62 से डिवाइड करके जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.505 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यू हैव टू यूज द साइंटिफिक कैलकुलेटर टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। ओके, नेक्स्ट इज 20 ग्राम ऑफ HNO3। इसमें भी आपने सेम चीज़ अप्लाई करनी है, गिवन मास लिखना है HNO3 का विच इज़ 20 ग्राम, मोलर मास लिखना है 63 ग्राम पर मोल आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 की आप बात करेंगे तो वो बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम फॉर्मूला, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू Na, और आप जो है वो 20 डिवाइड बाई 63 कर देंगे तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना एवोगैड्रोस नंबर के साथ, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.91 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये हमारा पास सेकंड पार्ट जो था वो कंप्लीट हो गया। जैसे मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ हाईलाइटेड द आंसर। अगर आपका आंसर हाईलाइटेड नहीं है आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है 1.908 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया हमने उसको राउंड अबाउट करके 0 कर दिया है, ठीक है। आप 1.91 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन 1.90 जैसे हमारे पास 1.908 आंसर आया था बेसिकली, तो हमने उसको राउंड अबाउट करके 1 कर दिया, क्योंकि 0 के बाद अगर हमारे पास कोई भी डिजिट 5 से ऊपर होता है तो हम उस डिजिट को जो है वो एक 1 स्टेप आप जो है उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 के बाद 8 है यानी कि 5 से बड़ा डिजिट है, इसलिए हमने 0 की जगह 1 कर दिया है। अगर यहाँ पे 3 होता, 0-3 होता तो हम 0 ही रहने देते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 ग्राम ऑफ C6H12O6। C6H12O6 तो हमारे पास फॉर्मूला है ग्लूकोज का। अब हमने इसमें मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। गिवन मास हमारे पास C6H12O6 का है 30 ग्राम, मोलर मास आपने निकाल लेना है। C6 यानी कि 12 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 12 को 1 से, फिर 16 को 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 72 + 12 + 96 आ जाएगा, और आप इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 180 ग्राम पर मोल आ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6 है, तो इसमें हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू Na, ठीक है। गिवन मास 30 × 180 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर आ जाएंगे, 1 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द मास ऑफ 2.05 इंटू 10⁻16 मोल्स ऑफ H2SO4। हमने इसमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, हमने निकालना है मास ऑफ H2SO4। हम क्या करेंगे, गिवन डाटा लिख लेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 हमें क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ 2.05 इंटू 10⁻16, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज मोलर मास हम लोग को दिया हुआ है H2SO4 का, हमने मोलर मास निकाल लेना है 2 × 1 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस 4 × 18, और हमारे पास 98 ग्राम पर मोल जो है वो H2SO4 का आंसर आ जाएगा। मैंने आपको बताया था बार बार मोलर मासेस रिपीट होंगे, तो आपको जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में याद कर लिया कि H2SO4 का 98 ग्राम है, तो नेक्स्ट अगर आप कर भी रहे हैं तो अगर आपका रॉन्ग होगा तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं इसका आंसर 98 है, देन यू कैन चेक अगेन, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने फॉर्मूला पुट करना है बेसिकली, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है वो हमने लिख लेने हैं, यानी कि इस इक्वेशन में हमने सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। इक्वेशन हम लिखते हैं ताकि हम उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके उसका आंसर लेकर आ सकें। 2.05 इंटू 10⁻16 मॉलिक्यूल्स हो गए, हमने मास फाइंड आउट करना है। मास तो हम वैसे ही लिख देंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास है विच इज़ 98, और हमने मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रोस नंबर के साथ। अब हमने मास को बाहर ले आना है ताकि बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करके मास को निकाल सके। तो 2.05 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई पहले यहाँ पे 98 डिवाइड हो रहा था तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3.332 इंटू 10⁻6 ग्राम उसका आंसर आ जाएगा, जो बेसिकली हमारे पास हमने मैथ्स निकाला था वो मैथ्स आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी टोटल एटम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 60 ग्राम ऑफ HNO3, ठीक है। इसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं HNO3 के। HNO3 क्या है, हाइड्रोजन नाइट्रेट। गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रेट इज इक्वल्स टू 60 ग्राम। हमारे पास जो गिवन मास हमें
क्वेश्चन में देख लेना उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, गिवन मास दिया हुआ है। सेकंड थिंग मोलर मास आपने देख लिया, मैंने जितने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं मैंने सबसे पहले बताया कि उन्होंने हमें दिया क्या हुआ है, एंड द सेकंड थिंग आई सॉल्व मोलर मासेस। मोलर मास आपने हर क्वेश्चन में निकाल लेने, तो मोलर मास HNO3 का हम निकालेंगे तो 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ HNO3 हमने यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। सोल्यूशन अगर हम लोग निकालें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 अगर हम लोगों ने देखना है उसमें क्या करना है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास हो जाएगा इनटू एवोगैड्रोस नंबर। गिवन मास होगा 60, मोलर मास क्या होगा डिवाइडेड बाय 23 विच इज मल्टीप्लाई विद 6.02 इंटू 10⁻23। 60 डिवाइड बाय 23 करेंगे तो 0.95 आ जाएगा और हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ विच इज 6.02 इंटू 10⁻23 मोल्स। हम 0.95 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ तो 5.73 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। एज वन मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 कंटेन एटम्स, हम लोगों ने बताना है कि बेसिकली HNO3 के जो कितने एटम्स को जो है उसने कंटेन किया, तो यहाँ पे 5.73 आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि तकरीबन 5 एटम्स, ठीक है। 5.73 तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे, सॉरी। अब हमने HNO3 में बताना है कि कितने एटम्स हैं। H का 1, N का 1 एंड 3 ऑक्सीजन, तो टोटल कितने हो गए 5 एटम्स। तो हमारे पास जितने मॉलिक्यूल्स आए हैं कंटेन्स 5.73 इंटू 10⁻23 molecules contains number of atoms is equals to 5 multiplied by 5.73 इंटू 10⁻23। 5 को हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। और हमारे पास एक आंसर आ जाएगा जो है 28.5 इंटू 10⁻23। और हमने इनको जब आप थोड़ा राउंड अबाउट कर लें इसको तो हमारे पास आ जाएगा 2.87 इंटू 10⁻24 एटम, ठीक है। ये जब आप कैलकुलेटर पे करते तो आपके पास एक स्पेसिफिक सा आंसर आ जाता है डायरेक्टली आपको। इवन कि अब तो इतने ज़्यादा एडवांस कैलकुलेटर्स आ गए हैं कि आप 10⁻पावर के ऊपर आप पावर्स भी जो है उनको भी डायरेक्टली कर सकते हो, तो उसको भी आपको सॉल्व करने के लिए इतना डीप डाउन नहीं जाना पड़ता, ठीक है। हमने जो है अभी नंबर ऑफ सबसे पहले हम लोगों ने गिवन मैसेज दिए हुए थे, जो क्वेश्चन हम लोगों ने पहले सॉल्व किया, ठीक है। फिर सेकंड था हम लोगों ने H2SO4 के मास निकालना था, एंड देन लास्ट अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने थे, ठीक है। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 8। उसमें हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी आइंस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन आइंस विल बी प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ NaCl। गिवन डाटा हमें दिया हुआ है, गिवन मास ऑफ NaCl 30 ग्राम, मोलर मास ऑफ NaCl हम निकाल लेंगे कैसे। सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो उसको हम 3 से जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो इनको हम करेंगे तो हमारे पास 58 पॉइंट जो है वो 5 ग्राम पर मोल हमारे पास इसका मोलर मास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फाइंड क्या करने हैं, आइंस। आप क्वेश्चन में देखिए वो हमसे मांग क्या रहे हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि आपने आइंस फाइंड आउट करने हैं सोडियम के और क्लोरीन के, आपने फाइंड आउट करना है और आगे क्वेश्चन मार्क्स निकाले नहीं क्योंकि हमें नहीं पता, अभी हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चलेगा। आपने इसमें आइंस कैसे निकालने, बेसिकली NaCl क्या है हमारे पास एक फॉर्मूला यूनिट है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे पास कंपाउंड है। वो कैसे पता चलता है आपको, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स और फॉर्मूलाज में जितना हम लोगों ने पीछे चैप्टर में पीछे पढ़ा है कि एलिमेंट्स कौन से होते हैं जो नेचुरली अकरिंग है, कंपाउंड्स वो होते हैं जो दो डिफरेंट जो है वो एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं, ठीक है, या सब्सटेंसेस से मिलकर बनते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होता है, ठीक है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर है। गिवन मास हमने लिख लिया 30, ठीक है। पीछे हम लोगों ने गिवन मास हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो हमने लिख लिया। मोलर मास 58.5 आया था, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो हमारे पास जो फॉर्मूला यूनिट आया वो है 3.08 इंटू 10⁻23। आप यहाँ 3.1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 0 के बाद 8 है, तो आप राउंड अबाउट करके 3.1 भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आप नहीं भी लिखते तो भी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, आंसर आपका फिर भी ठीक आएगा। वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl कंटेन्स नंबर ऑफ सोडियम आइंस 1। सोडियम आइंस में कितने नंबर ऑफ एटम्स, 1, क्योंकि सोडियम एक है, तो 3.08 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl कंटेन्स नंबर ऑफ सोडियम आइंस 3.08 इंटू 10⁻23 आइंस। यानी कि आप 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे फॉर्मूला यूनिट के साथ तो आंसर तो फिर भी फॉर्मूला यूनिट ही आएगा ना, क्योंकि 1 जिसके भी साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर तो वही आता है हमारे पास।
वी नो डैट नंबर ऑफ सोडियम आइंस, हमें पता है जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी किया कि कैल्शियम और कार्बोनेट के जो हमने आइंस किए थे कि वन आइन जो है वो दूसरे के इक्वल होगा, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे होगा, ठीक है। नंबर ऑफ सोडियम आइंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्लोरीन आइंस है, यानी कि क्लोरीन आइंस भी हमारे पास सेम वही वैल्यू आएगी जो सोडियम की आई थी, 3.08 इंटू 10⁻23 आइंस टोटल नंबर। अब हमने बेसिकली क्या कहा है, उन्होंने हमें पहले कैल्शियम और कार्बोनेट में तो हमने सिर्फ आइंस फाइंड आउट करने थे, इसमें हम लोगों ने बताना है टोटल कितने, हाउ मेनी आइंस, ठीक है। उन्होंने हमें टोटल पूछा कि कितने आइंस थे, तो हमने क्या करना है, सोडियम और क्लोरीन इन दोनों के आइंस को जो है वो आप क्या करना है, प्लस करना है। 3.08 इंटू 10⁻23 प्लस 3.08 इंटू 10⁻23 आइंस, सोडियम के आइंस और क्लोरीन के आइंस दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.16 इंटू 10⁻23 आइंस। दैट्स वाई आई एम सेइंग इट टू यू अगेन एंड अगेन। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छा मेमोराइज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू हैव 10 grams ऑफ इट। इसमें हमारे पास गिवन चीज़ें क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, गिवन मास लिख लेते हैं HCl का विच इज़ 10 ग्राम, मोलर मास निकाल लेते हैं, तो हमारे पास 1 + 35.5 आ जाएगा, तो क्या होगा 36.5 ग्राम पर मोल हमारे पास जो है वो मोलर मास आ जाएगा। सोल्यूशन अब हमने निकालना है, सोल्यूशन कैसे आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ HCl इनटू एवोगैड्रोस नंबर, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये तो आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला। आपने बेसिकली यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl फाइंड आउट करने, तो आपने इसका फॉर्मूला पुट किया, फिर आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट की। क्वेश्चन में गिवन है गिवन मास विच इज़ 10, मोलर मास हमने निकाल लिया था, वो जो था वो था 36.5 एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रोस नंबर विच इज़ 6.02 इंटू 10⁻23। हमने इनको मल्टीप्लाई किया एंड देन वी सॉल्व इट, तो हमारे पास 1.64 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल जो है वो इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 6 ग्राम ऑफ कार्बन हैव। गिवन मास ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 6 ग्राम। हम लोगों ने पहले फॉर्मूला पुट कर लेना है, यानी कि डाटा निकाल लेना। फिर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है वो हमारे पास क्या होता है 12 ग्राम पर मोल, ठीक है, दैट्स ऑब्वियस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हमने बताना है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। हम लोगों ने बेसिकली निकालना है मास ऑफ मैग्नीशियम निकालना है। हम क्या करेंगे, मास निकालने के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है, मास ओवर मोलर मास, ठीक है। हम लोग कार्बन का हमारे पास मास गिवन है और मोलर मास गिवन है। हम सबसे पहले कार्बन का जो है वो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, जो हमारे पास आए 0.5 मोल। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। अब हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0.5 नंबर ऑफ मोल्स थे और हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर था, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोगों ने एटम्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमने तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का नाम सुना था जो फॉर्मूले में, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स आर सेम, ठीक है। आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी लिख सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स भी लिख सकते हो। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा 3.01 इंटू 10⁻23, ठीक है, एटम्स। देन नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कार्बन आर सेम। जैसा हमने नंबर ऑफ आइंस के बारे में पढ़ा था, इसी तरह अब हम नंबर ऑफ एटम्स के बारे में डिस्कशन करने लगे हैं। नंबर ऑफ एटम्स में और नंबर ऑफ आइंस दीज आर सेम। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम जो है वो इक्वल होंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के इनटू एवोगैड्रोस नंबर। हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करने हैं। हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स गिवन है मैग्नीशियम की, जो क्या है 3.01 इंटू 10⁻23, क्योंकि अभी हमने बताया एटम्स के ही इक्वल होंगे मैग्नीशियम के, तो जो एटम्स के हैं वही मैग्नीशियम के। मास हमने मैग्नीशियम का निकालना है, इसलिए हम वो ऐसे ही लिख लेंगे डिवाइडेड बाय मोलर मास विच इज़ 24 और एवोगैड्रोस है 6.02 इंटू 10⁻23, वो हम लोगों ने लिख लेना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मास निकालना है, तो मास यहाँ पर हम लोग उसको बाहर ले आएंगे, ठीक है, और इक्वेशन को सेट करेंगे कैसे होगी। 24 पहले यहाँ डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये डिवाइड हो जाएगा और 3.01 इंटू 10⁻23 ऊपर आ जाएगा। हम इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, आंसर आ जाएगा। मास ऑफ मैग्नीशियम जो है बेसिकली क्या होगा 12 ग्राम की इक्वल आएगा, यानी कि आप इस पूरे को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो 12 ग्राम आएगा। सो 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन। हम लोगों ने यही प्रूव करना था कि जो मैग्नीशियम के एटम्स हैं वही तक सेम नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो 6 ग्राम ऑफ कार्बन में भी होते हैं, तो हमने प्रूव कर दिया कि जिस तरह 12 ग्राम जो है वो एटॉमिक मास है कार्बन का, उसी तरह मैग्नीशियम का भी जो है वो एटॉमिक मास क्या है 12। ये थे हमारे टोटल न्यूमेरिकल जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए।
Now we are going to discuss the long questions. इस चैप्टर के एंड पर मैंने पहले एक्सरसाइज आपके साथ शेयर की, देन आई डिस्कस द शॉर्ट क्वेश्चंस, देन आई डिस्कस द न्यूमेरिकल्स. लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं ये नहीं है, ऐसा नहीं होता कि आपको जो सिर्फ बैक पे दिए गए हैं शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस वही पेपर में आ सकते हैं. आप लोगों ने जो है वो जिस तरह पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों को चैप्टर टॉपिक वाइज पढ़ाया, आप बिल्कुल एक एक चीज़ अंदर से याद करें उसकी. डू यू नो, उसकी टेस्ट योरसेल्व्स, उसका हर क्वेश्चन, हर टॉपिक, हर एक क्वेश्चन, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. लेकिन ये चीज़ें आपको सिर्फ इसलिए दी जाती हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन एलिमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स विद एग्जांपल. इसमें आपने क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले एलिमेंट की. ठीक है, एलिमेंट का आपको पास टॉपिक भी है, मेरे पास मेरे नोट्स भी हैं. यू कैन गो टू द लेक्चर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री, यू कैन गो एंड चेक फ्रॉम देयर. डेफिनेशन आपने लिखनी है एलिमेंट की, फिर आपने थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखना है. ठीक है, यानी कि एलिमेंट जो है वो कैसे डिस्कवर हुआ, उस एलिमेंट क्या किसे कहते हैं, ये सब कुछ. ठीक है, आप फिर आपने उसकी अक्रेंस लिखनी है. हमने अक्रेंस पढ़ी थी यानी कि अर्थ क्रस्ट में, ओशंस में, तो आप वो एक ब्लॉक बना के भी लिख सकते हो. जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, यू विल गेट गुड मार्क्स. आपने जो है वो जो चेक करने वाला होता है, आप हर जो आपके पास टॉपिक्स है उसको हाईलाइट करके लिखें फर्स्ट ऑफ ऑल. और कोई चीज़ है जो बहुत लॉन्ग पैराग्राफ में आपको आता है सब, लेकिन अगर आप उसको पॉइंट्स में बनाकर लिखेंगे तो वो और ज़्यादा जो है वो बेटर लगेगा. ठीक है, जिस तरह अक्रंस ऑफ एलिमेंट्स अगर आप उसका एक ब्लॉक बना कर लिखेंगे जैसे बुक में लिखा हुआ है तो वो और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन का पॉइंट्स में लिख सकते हैं तो इट्स बेटर. ठीक है, इस तरह आपका क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने एग्जांपल्स पुट करनी है जो कि होंगी कार्बन, हाइड्रोजन, जितने एलिमेंट्स आपने पढ़े हैं, आपको कोई भी एलिमेंट याद हो, एटलीस्ट 5 एग्जांपल्स आर इनफ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच कंपाउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड. इसका आंसर जो है वो बुक में नहीं था, एज इट इज़ डिफरेंट जगह स्टेटमेंट्स थी, तो मैंने आप लोगों के लिए आप लोगों के इजी के लिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बना दी हैं. 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं. अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आई गेस 6 प्रॉपर्टीज़ आर मोर देन इनफ, कि अगर आपको एक भूल भी जाती है तो एटलीस्ट आपके पास 5 होंगी प्रॉपर्टीज़ ना, तो 1 मार्क फॉर 1 प्रॉपर्टी. तो सबसे पहले हमारे पास हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन में क्या है, इट इज़ फॉर्म बाय अ केमिकल कम्बिनेशन. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस. जैसे कि वो अपने जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी कि जब एक कंपाउंड को बनाया जाता है वो सब्सटेंस से बनता है तो वो अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं और वो एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है. ठीक है, देन वी डिस्कस द रेशो, कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास. नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ कंपाउंड, द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स. फिर हम लोग डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटेशन को. एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला. हर एक कंपाउंड को आप केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट इज कंपोजिशन, कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, आपको पता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है क्योंकि वो सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है. ठीक है, ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज़ थी, आप एज इट इज़ 6 प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं. ठीक है, और इट विल गेट हमारे पास एक गुड विजन शो होगी प्रॉपर्टीज़ लिखने की. आप इसी तरह सेंटर में लाइन लगाएं, प्रॉपर्टीज़ के नेम्स लिखें और 1 बाय 1 उनको जो है वो डिफाइन करें. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग विद एग्जांपल्स मॉलिक्यूल एंड ग्राम मॉलिक्यूल. राइट डेफिनेशन ऑफ बोथ एंड गिव 2 एग्जांपल्स. आपने क्या करना है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिखें पहले, उसकी एग्जांपल्स दें 2, फिर ग्राम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिखें, फिर उसकी दें एग्जांपल्स. आप इनके टॉपिक्स में जा सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स के, आपको वहाँ पे सब कुछ मिलेगा. ठीक है, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बुक वे क्वेश्चंस आ गए आप लोगों को एंड यू कैन सॉल्व इट. हर चीज़ थ्योरी में लिखी हुई है. ठीक है, और आपको मैंने नोट्स में अलग से भी डिफाइन करके बताई हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज एटम एंड ग्राम एटम. आपको एटम की डेफिनेशन लिखनी है और ग्राम एटम की डेफिनेशन लिखनी है, और दोनों डेफिनेशन के साथ 2 एग्जांपल्स आर मस्ट. मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, द सेम थिंग, डेफिनेशन एंड 2 एग्जांपल्स. एंड केमिकल फार्मूला एंड ग्राम फार्मूला, केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन लिखें, फिर उसकी 2 एग्जांपल्स दें, ग्राम फार्मूला और उसकी 2 एग्जांपल्स लिखें. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, मोल इज़ अ एसआई यूनिट, डिफाइन इट विद एग्जांपल्स. हमने मोल का जो टॉपिक था हम लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा ब्रीफली डिस्कस किया था. ठीक है, और आप जो है मोल, ऐसा नहीं है कि आपने जो है अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन बताया तो आप जो है वो काउंट करके फिर से 5 लाइन्स का ही उसका आंसर करें. ठीक है, आपको अगर टॉपिक पूरा आता है तो आप उसको
टॉपिक वाइज या उसको लाइन वाइज बनाकर भी लिख सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको जो है वो जितना बताया जाए आप उतना ही लिखें, ठीक है। आप थोड़ा सा ज़्यादा भी लिख लेंगे तो इट डजेंट मैटर, ठीक है। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखें मोल्ड की, फिर आपको अगर डिस्क्रिप्शन आती है आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, उसके बारे में आपको जो भी बताया यू कैन राइट। और आपने फॉर्मूलाज मस्ट लिखने हैं। आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके अंदर फॉर्मूला, सिंबल या फिर यूनिट अगर उसके अंदर लिखा हुआ था या हमने याद किया था तो वो आपने ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है। रिलेशन हम लिख लेंगे, यानी कि 2 फार्मूलाज थे, मोलर मास का रिलेशन लिखा, नॉन मास बाय मोलर मास। हम लोगों ने अभी न्यूमेरिकल्स में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसके अंदर बार बार फार्मूलाज मोल्स के ही रिपीट हुए हैं, ठीक है। ज़्यादा फार्मूलाज मोल के और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में वही हम लोगों ने इसमें पुट किए हैं। तो दीज फॉर्मूलाज आर वेरी मस्ट एंड यू हैव टू मेंशन इन दिस टॉपिक। उसके बाद आपने रिलेशन बिटवीन मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स सीखने हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, इसका भी रिलेशनशिप आपने बताना है। ये सिर्फ मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं, यू कैन डिस्क्राइब इन योर ऑन वर्ड्स के नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखने हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं और Na से क्या मतलब है। जहाँ पर अगर आपने Na का वर्ड यूज़ किया है इसका ये मतलब नहीं है कि ये टॉपिक तो उन्होंने हमसे पूछा ही नहीं तो हम क्यों डिफाइन करें, लेकिन मे बी जो एग्जामिनर है वो ये चाह रहा हो कि आप उसको डिस्कस करो तो आपने बता देना है कि Na क्या है, एवोगाड्रोस नंबर है। देन एग्जाम्पल्स, आप एग्जाम्पल्स 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अगर आपको मोर देन 4 आती हैं तो आप मोर देन 4 यानी कि एटलीस्ट 5 से ज़्यादा नहीं, और मिनिमम 3 मैक्सिमम 5। नंबर 1 एग्जाम्पल, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज इक्वल्स टू 12 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ कार्बन लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज इक्वल्स टू 18 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ वाटर लिख सकते हैं। Molecular mass of H2SO4 expressed in grams equals to 98 grams equals to 1 mole of H2SO4। हम लोगों ने बार बार ग्राम्स निकाले थे, मोलर मैसेज निकाले थे, तो आपको वैसे भी याद हो जाने चाहिए। और हर मोलर मास इक्वल होता है 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस के, ठीक है। हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ फ़ौरन ही भागना, ठीक है। जब तक आपको पिछला चैप्टर अच्छी तरह से याद नहीं होता, आई मस्ट से कि आपको नेक्स्ट चैप्टर की तरफ नहीं जाना चाहिए। यू गाइज हैव टाइम, यू कैन गो थ्रू योर चैप्टर। आप जितना हो सके उस चैप्टर को याद करें, उस चीज़ को लर्न करें, जितना आप अच्छे से मेमोराइज़ कर सकते हैं उसको मेमोराइज़ करें। आई गेस मैं आपको यही एडवाइस दूँगी कि ऐसा नहीं होता कि आप बस अगली चीज़ की तरफ भागें। और जितने इसके अंदर यूनिट्स हैं, सिंबल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये सब कुछ इस चीज़ों को याद करें ताकि आपके पास जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उसमें हेल्प हो सके, ठीक है। क्योंकि वहाँ बहुत सारे अब आगे, क्योंकि केमिस्ट्री में बेसिकली फार्मूलाज होते हैं, मॉलिक्यूल्स के नेम, कंपाउंड्स के नेम, एलिमेंट्स के नेम, उनके एटॉमिक मासेस, मोलर मासेस, यही चीज़ें डिस्कस करोगे आप। तो अभी से अगर आप याद कर लोगे तो आगे जाके आपके लिए ईजी होगा। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट जो है अब हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, देन वेरी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।